वो पहले मीठी बातें करके अपने शिकार का भरोसा जीतती है, फिर रूहानी बातों के जाल में अपने शिकार को फंसाती है। सामने वाले को जब उसकी मोहब्बत पर पूरा यकीन हो जाता तो फिर जुर्म का दूसरा अध्याय लिखा जाता है। मोहब्बत के झूठे वादे, उन झूठे वादों से अपने शिकार को जाल में फंसाकर उसको ब्लैकमेल करना और फिर अपने शिकार से मोटी रकम वसूलना। हनी ट्रैपिंग के जरिए व्यापारियों को लूटना ही उसका धंधा हुआ करता था। मगर जब गिरोह का खुलासा हुआ तो सामने आया कि लोगों को मोहब्बत के फरेब में फंसाकर लूटने वाले इस गिरोह में कुल 5 किरदार थे, जिनका धंधा बहुत गंदा था। पहले मोहब्बत की मीठी बातें, फिर प्यार का फरेब वाला जाल, हुस्न के जरिए बनाती थी शिकार, फरेबी हसीना का कातिलाना प्रेम जाल, प्यार, खुमार, फिर ब्लैकमेलिंग का खेल। पहले फोन कॉल पर अपने शिकार को मोहब्बत के जाल में फंसाती थी, चैटिंग के रास्ते अपने शिकार के करीब आ जाती थी, हुस्न के रंग दिखाकर फरेब के जाल में भी फंसाती थी। धीरे धीरे जब शिकार उस पर यकीन करना शुरू कर देता था तो फिर सिलसिला शुरू होता था सामने वाले को हुस्न के हसीन जाल की स्याह हकीकत दिखाने का। नाम विद्याराम, पता आगरा, पेशा हनी ट्रैपिंग, नाम पूजा, पता आगरा, पेशा हनी ट्रैपिंग। आगरा पुलिस की हिरासत में खड़े इन दोनों शातिरों की शक्ल पर मत जाइए। देखकर यकीन तो नहीं होता, मगर यकीन करिए कि इनके जाल में फंसा शिकार अपने साथ खेले जा रहे खेल को समझने से पहले ही सब कुछ गंवा चुका होता है। रिश्ते में तो ये दोनों शातिर पति और पत्नी हैं, मगर इस जुर्म में इन दोनों का बराबर का हाथ है। वो जुर्म जिसे बेहद सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया जाता था। अपने शिकार को जाल में फंसाने के लिए एक एक कदम फूंक फूंक कर रखा जाता था, और इससे पहले कि शिकार उनके इरादों को समझ पाता, वो हुस्न के ऐसे जाल में फंस चुका होता था जिससे निकलना आसान नहीं। मीठी बातों का झांसा, हुस्न का जाल और मुलाकात के बहाने शिकार बनाने वाले इन शातिरों के गिरोह की कलाई जब खुली तो सामने आया कि व्यापारियों को हनी ट्रैप में फंसाने वाले इस गिरोह में कुल 5 सदस्य शामिल हैं, जिनमें रूपेंद्र और भूपेंद्र नाम के 2 शातिर हैं। इन दोनों के अलावा मनीष पहलवान नाम का एक शख्स भी इस गिरोह का हिस्सा है, और गिरोह के 2 सरगना विद्याराम और उसकी पत्नी पूजा है। देखिए, आपको जैसे जानकारी होगी, थाना जंगलेर में एक महापूर्व हनी ट्रैप का घटना सामने आया था, जिसमें पति पत्नी और कुछ लोगों के और साथ थे, जो कि कुछ सेठ लोगों को, संभाग लोगों को अपने जाल में फंसाते थे और उनसे फिर ब्लैकमेल करके पैसा लेते थे। हुस्न का जाल, मोहब्बत के रंग और फरेब का इरादा। हनी ट्रैप के जरिए लोगों को प्यार के ख्वाब दिखाकर फरेब करने वाले इन शातिरों की खबर आगरा पुलिस तक पहली बार नवंबर महीने में ही पहुंच गई थी। 18 नवंबर के रोज आगरा के खैरागढ़ थाने में एक व्यापारी अपने साथ हुए जुर्म की शिकायत लेकर पहुंचा। इल्जाम उस गिरोह पर था जिसने बेहद शातिराना तरीके से पहले व्यापारी को हुस्न के जाल में फंसाया, फिर ब्लैकमेल करके उससे अच्छी खासी रकम वसूल ली गई। पुलिस ने मामले में तहकीकात शुरू की तो सामने आया कि हनी ट्रैपिंग करने वाले इस गिरोह में 5 सदस्य शामिल हैं। 18 नवंबर को उस गिरोह की शिकायत पहली बार पुलिस तक पहुंची थी। 19 नवंबर को दबिश देकर गिरोह के 2 सदस्य रूपेंद्र और भूपेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 12 दिसंबर को गिरोह के तीसरे सदस्य मनीष पहलवान ने भी सरेंडर कर दिया, मगर गिरोह के असल सरगना विद्याराम और पूजा अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर थे। 5 शातिरों के साथ आगरा का वो गिरोह लोगों को अपने जाल में फंसाता चला आ रहा था। अब तक न जाने कितने लोगों को वो अपने शिकार में फंसाकर लूट चुके थे, मगर 18 नवंबर को उन शातिरों की खबर जब पुलिस तक पहुंची तो धीरे धीरे इस गिरोह का असल चेहरा बेनकाब होना शुरू हो गया। पुलिस तक शिकायत पहुंची तो धीरे धीरे उस गिरोह के एक एक किरदार के चेहरे से नकाब हटना शुरू हो गया। शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर ही दबिश के बाद 2 आरोपी सलाखों के पीछे भी पहुंचे।
करीब 1 महीने के अंदर ही उनका तीसरा साथी सरेंडर कर देता है, लेकिन गिरोह के असल सरगना यानी कि पति और पत्नी दोनों ही गिरफ्त से अभी बाहर थे। फोन कॉल से दोस्ती, चैटिंग से इकरार और फिर मुलाकात में इजहार। पुलिस की गिरफ्त में अपने शौहर के साथ खड़ी पूजा का पेशा ही लोगों को हुस्न के जाल में फंसाकर उनका शिकार करने का था। पहले मीठी बोली बोलकर दोस्ती के दावे करती, फिर इस दोस्ती का हवाला देकर मिलने के लिए बुलाती। मगर चोरी छिपे चल रही उस मुलाकात के एक एक पल पर उसका शौहर पैनी नजर रखता था। 19 नवंबर से ही उनकी तलाश में पुलिस लगातार दिन रात एक किए हुए थी और 1 महीने 2 दिन के बाद कानून के हाथ इस गिरोह के दोनों सरगना तक पहुंचे। इसी प्रकरण में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा पुलिस ने लिखा है, जिसमें 3 लोगों की अरेस्टिंग पूर्व में हो चुकी है। 2 लोग जो पति पत्नी थे उनकी अरेस्टिंग आज हुई है और इनका चालान आज किया गया है। 32 दिन की तलाश के बाद गिरोह के सरगना यानी विद्याराम और उसकी पत्नी पूजा पुलिस की हिरासत में पहुंच चुके थे। प्रेम जाल में फंसाकर लोगों को लूटने वाले उन दोनों शिकारियों तक जब कानून का शिकंजा पहुंचा तो इस गिरोह के काम करने के तरीके का भी खुलासा हो गया। सामने आया कि विद्याराम और उसके साथी मिलकर पहले अपने शिकार की पहचान करते थे, फिर उनका नंबर हासिल किया जाता था, जिसके बाद विद्याराम की पत्नी पूजा फोन कर अपने शिकार को मोहब्बत के झांसे में फंसाती थी। मीठी बातें करके पहले अपने शिकार का यकीन जीता जाता था। इसके बाद वो लोग अपने शिकार को मिलने के लिए बुलाते थे, मगर इस मुलाकात पर विद्याराम पूरी नजर रखता था। फिर उस मुलाकात की एक वीडियो तैयार कर विद्याराम अपने शिकार को ब्लैकमेल करने का खेल खेलता था। हनी ट्रैपिंग के इनके जाल का शिकार बने लोग अक्सर अपने साथ हुए जुर्म पर खामोश रहते थे। इज्जत की फिक्र में ये शिकार मुंह मांगी रकम सौंप दिया करते थे, मगर 18 नवंबर के रोज पहली बार आगरा के जगनेर थाने में उन लोगों की शिकायत पहुंची। व्यापारी से 5 लाख की डिमांड करने वाले वो शातिर अब गिरफ्तार हो चुके हैं और पुलिस पूछताछ के जरिए इनके बाकी गुनाहों की कड़ियां तलाश कर रही है। और भी इनसे पूछताछ की जा रही ताकि और भी जानकारी मिल सके किन किन लोगों को इन्होंने अपने जाल में फंसाया, किन लोगों को इन्होंने ठगी का शिकार बनाया। फोन कॉल से दोस्ती, फिर प्यार का इजहार, मुलाकात के नाम पर व्यापारियों को शिकार करने वाले 3 शातिर पहले ही सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं और अब 1 महीने तक पुलिस को चकमा दे रहे विद्याराम और उसकी पत्नी भी गिरफ्तार हो चुकी है। मगर लोगों को हनी ट्रैपिंग का शिकार बनाने वाले इन शातिरों का खुलासा इस बात का सबक है कि ये गलत कदम कैसे इंसान को शातिरों के जाल में आसानी से फंसा सकता है। क्राइम कंट्रोल के लिए राहुल सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। अमरोहा के हसनपुर इलाके में एक नाले के पास लोगों ने कुछ ऐसा देखा जिसको देख उनके होश फाख्ता हो गए। नाले के अंदर एक लड़की का बेजान जिस्म था। आधी अधूरी जली हुई इस लाश की हालत देख लोगों के कदम जैसे मानो जम गए हों। उस मंजर को देख इलाके के लोगों का दिल दहल उठा। नाले के अंदर जलती हुई एक लड़की की लाश और उस वारदात ने अमरोहा के हसनपुर में रहने वालों लोगों की नींद उड़ा दी। मगर इस नाले से बरामद उस सनसनीखेज सच को देखने को जिसने भी देखा वो मंजर देख सहम उठा। नाले में लाश से सनसनी, आज जली लाश देख दहल उठे लोग। नाले से मिली लाश का क्या है राज? नाला, लाश और सनसनीखेज वारदात। अमरोहा के हसनपुर इलाके में सुबह का मंजर देख लोगों की रूह कांप उठी। इलाके में बहने वाले एक नाले के पास लोगों की भीड़ थी। उस नाले के अंदर से लोगों को कुछ ऐसा मिला जिसको देख उनकी धड़कनें तेज हो गई। आसपास से गुजर रहे लोगों ने जब नाले के अंदर देखा तो एक लड़की का बेजान जिस्म आग की लपटों में घिरा हुआ था। आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक लड़की की लाश जलकर खाक हो चुकी थी। ये काशीराम कॉलोनी की पुलिया के पास रोड किनारे जो है एक व्यक्ति की लाश मिली है। जब लोगों ने सुबह तड़के लोगों ने देखा तो एक व्यक्ति की लाश मिली थी। पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस मौके पर मौजूद है और पंचनामा भरकर पुलिस जो है आवश्यक कार्रवाई के लिए जो है लाश को अपने साथ ले जाएगी। बात अमरोहा के हसनपुर इलाके की है। काशीराम कॉलोनी के करीब ही बहने वाले एक नाले में
लोगों को लड़की की जलती हुई लाश नजर आती है। नाले में जल रही लाश को देख लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। नाले के अंदर एक लड़की का जिस्म था। धधक रही आग की लपटों से एक लड़की की लाश घिरी हुई थी। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग को तो बुझा लिया, मगर तब तक लड़की का जिस्म जल चुका था। आज सुबह 9 बजे के करीब पीआरबी द्वारा एक थाना पुलिस को सूचना आई कि सर यहाँ नाले में पुल के नीचे कांसीराम कॉलोनी के सामने संभल रोड पर एक अधजला शव पड़ा हुआ है। नाले से मिली लड़की की लाश की खबर इलाके के लोगों ने फौरन पुलिस तक पहुंचाई। जानकारी मिलने के साथ ही पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू की। लड़की का बेजान जिस्म दरिंदगी की दास्तां को चीख चीख कर बयां कर रहा था। बुरी तरह से झुलस चुकी उस लाश की हालत साफ साफ कह रही थी कि लड़के का कत्ल कर उसकी लाश को नाले में ठिकाने लगाने की साजिश की गई। सूचना पर हमारी पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर उसकी पहचान कराने का प्रयास किया गया और उसको साथ ही साथ मोर्चरी के लिए भिजवा दिया गया है। नाले से बरामद लाश की शिनाख्त की कोशिशें जारी है, मगर जले हुए जिस्म की हालत देख लड़की को पहचान पाना आसान नहीं है। वारदात के बाद घटना के खुलासे के लिए पुलिस की टीम तैयार की जा चुकी है और पुलिस के अफसर मामले में लड़की की पहचान कर वारदात की हकीकत तलाशने में जुटे हैं। उस लड़की की लाश अमरोहा के हसनपुर में दहशत की वजह है। अब तक सिर्फ यही सच्चाई सामने आई कि लड़की का बेरहमी से कत्ल किया गया, फिर लाश को ठिकाने लगाने की नीयत से नाले में फेंका गया। पहचान छिपाने के इरादे से उस लड़की की बेजान जिस्म को आग के हवाले कर दिया गया। लाश की हालत देखकर लड़की को पहचानना मुश्किल है, लेकिन जब तक लड़की की पहचान नहीं हो जाती जुर्म का खुलासा आसान नहीं है। क्राइम कंट्रोल के लिए अमरोहा से मनजीत सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। सोनभद्र जिले के मेयरपुर इलाके में सब कुछ रोजमर्रा की तरह चल रहा था, मगर इसी बीच पुलिस की नजर एक लग्जरी कार पर पड़ी और तलाशी लेने के लिए जब कार को रोका गया, इसके बाद पुलिस के सिपाहियों ने जब अंदर देखा तो कार के अंदर से चंद पैकेट्स बरामद हुए। उन पैकेट्स को जब पुलिस ने खोल कर देखा तो कुछ ऐसा मिला जिसको देख पुलिस वाले भी सन्न रह गए। करीब 1 करोड़ 40 लाख की कीमत की हेरोइन जो तस्कर दिन दहाड़े सरेआम यहां से लेकर गुजर रहे थे। इसके साथ ही नशे के सौदागरों के एक ऐसे गिरोह का खुलासा हुआ जिसकी जड़ों की तलाश पुलिस को सोनभद्र से बाराबंकी और फिर बाराबंकी से बिहार तक लेकर गई। नशे की सौदेबाजी का खुलासा, करोड़ों के सामान के साथ शातिर गिरफ्तार, यूपी से बिहार तक फैले तस्करों के तार, सोनभद्र में नशे के सौदागरों का खुलासा, तस्करों के गिरोह में शामिल थी महिलाएं। सोनभद्र पुलिस की डेस्क पर रखी इन डिब्बों को जरा गौर से देखिए। प्लास्टिक के इन 5 डिब्बों में मौजूद सामान का हिसाब जब पुलिस ने लगाया तो कीमत थी 1 करोड़ 40 लाख रुपए। सोनभद्र पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन 3 शातिरों को पुलिस ने चेकिंग के दौरान दबोचा। लग्जरी कार की तलाशी ली गई तो कार के अंदर से ड्रग्स की खेप निकलना शुरू हुई। सामने आया कि कार से बरामद हुई हेरोइन की कीमत लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में है। एसओजी टीम एवं थाना मेयरपुर पुलिस द्वारा जो है आज भारी मात्रा में मादक द्रव्यों की बरामदगी की गई है, जिसमें 1 किलो 400 ग्राम हेरोइन की बरामदगी हुई है। इसमें 5 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। एक अभियुक्त इसमें फरार हो गया है जो वांछित है हमारा जो है। इसमें जो है 3 पुरुष और 2 महिला अभियुक्त हैं जो है, जिनके कब्जे से बरामदगी हुई है जो है। सर कितनी कीमत है पकड़ी? अंतर्राष्ट्रीय कीमत इसकी जो है लगभग जो है 1.5 करोड़ रुपए है। सोनभद्र से तस्करी कर करीब 1 किलो 400 ग्राम हीरोइन को वो शातिर यूपी के अलग अलग इलाकों में पहुंचाने की फिराक में थे। रास्ता सोनभद्र जिले से होकर गुजरा। पुलिस को पहले से ही उनके इरादों की खबर थी, लिहाजा नशे के उन सौदागरों की गिरफ्तारी के लिए जाल तैयार किया जा चुका था। इस बीच एसओजी और मेयरपुर पुलिस की नजरें तस्करी में इस्तेमाल हो रही कार पर पड़ी। कार को रोककर जब तलाशी ली गई तो गाड़ी के अंदर से नशे के सामान की खेप निकलनी शुरू हुई। ये थाना मेयरपुर में गिरफ्तारी हुई है जो है, लेकिन ये दोनों संयुक्त प्रयास था जो है एसओजी टीम का और थाना मेयरपुर पुलिस का। जो तस्कर पकड़े गए हैं क्या पहले भी शामिल थे? हाँ, इनका पहले भी आपराधिक इतिहास है जो है। इसमें जो है जो आपको प्रश्न नोट दिया गया है उसमें उनका आपराधिक इतिहास संलग्न है जो है।
नशे की तस्करी कर रहे इस गिरोह की किरदारों की क्राइम कुंडली जैसे जैसे खुली, सामने आया इन शातिरों की करतूतों से तमाम थानों के रजिस्टर पहले से ही भरे हुए हैं। नशे की तस्करी से भी इनका पुराना नाता है। गिरोह का जब खुलासा हुआ तो पता चला कि ये लोग बाराबंकी जिले से ड्रग्स की सप्लाई करते थे, जहां से ये ड्रग्स यूपी के अलग अलग जिलों से होती हुई सोनभद्र पहुंचती थी। सोनभद्र के अलग अलग इलाकों में हीरोइन की सप्लाई की जाती थी, फिर सोनभद्र से ड्रग्स को बिहार पहुंचा दिया जाता था। ये देखिए जो है बाराबंकी से जो है मादक द्रव्यों को खरीदते थे, जो है वहां से लग करके जनपद सोनभद्र में थाना बभनी, बीजपुर, म्योरपुर, रेणुकूट, अनपरा इत्यादि क्षेत्रों में बिक्री करते थे। जो है एक अच्छे गिरोह का जो है पर्दाफाश किया गया है। क्या सर ये महिला पहले भी काम करती थी इस क्षेत्र में? महिलाओं की जो है हम क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोग जांच कर रहे हैं, जो है पता करेंगे, उनके बारे में जानकारी करेंगे। इसमें कुछ का पहले से भी आपराधिक इतिहास है। कार से करोड़ों की ड्रग्स को लेकर वो शातिर सरेआम रवाना हुए। दिन दहाड़े करीब 1.5 करोड़ की हीरोइन के साथ वो लोग बिहार निकलने की फिराक में थे, मगर चेकिंग के दौरान ही उन शातिरों की सच्चाई खुलकर सामने आ गई। गिरफ्त में 2 महिलाओं के साथ 5 आरोपी पहुंच चुके हैं, मगर आरोपियों के इकबाले जुर्म से ये सामने आया कि इस गिरोह के तार अभी भी दूर दूर तक फैले हुए हैं, जिनकी तलाश अब पुलिस और एसओजी की टीम कर रही है। क्राइम कंट्रोल के लिए सोनभद्र से जितेंद्र गुप्ता के साथ टीम न्यूज स्टेट। अमरोहा में संदिग्ध हालात में एक लड़की की मौत हो गई। एक तरफ ये कहा जा रहा था कि लड़की ने फांसी लगा ली, दूसरी तरफ दावा यह था कि लड़की को जहर दिया गया। मगर इस बीच एक ऐसा आरोप लगा जिसको सुनने वाला हर शख्स सन्न रह गया। आरोप उस लड़की की मां पर था। यह आरोप लगाया गया लड़की के पिता की तरफ से। इल्जाम लगने के बाद वो मां कटखरे खड़ी थी, जिसके ऊपर अपनी ही बेटी के कत्ल का आरोप था। एक लड़की की मौत, हत्या के मामले में मां पर आरोप। सवाल यही कि क्या कोई मां इस कदर भी बेरहम हो सकती है कि वो अपनी बेटी को ही मौत की नींद सुला दे। लड़की की मौत पर उठे सवाल। कटघरे में घिरी मृतक लड़की की मां ने ही अपनी औलाद को मार दिया। आशिक के साथ मिलकर बेटी का मर्डर। प्यार के नाम पर बेटी को किया कुर्बान। ये भीड़, ये हंगामा, कुछ रोते बिलखते लोग और एक लड़की की मौत। मंजर अमरोहा जिले के हसनपुर नगर का है। एक लड़की की मौत के बाद कुछ ऐसे आरोप लगे जिसको सुनकर भी उस पर यकीन करना आसान नहीं था। बात अमरोहा के हसनपुर की है, जहां फांसी के फंदे पर एक लड़की का जिस्म झूलता हुआ पाया गया। दिन दहाड़े लड़की की मौत के बाद से ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल था। उस लड़की के पिता ने इस बीच कुछ ऐसे सवाल उठाए जिसके मुताबिक हत्या का इल्जाम लड़की की मां पर था। मैं 6-7 महीने से लग रही है, तो किराए में लेके ही लग रही थी दोनों माँ बेटी। अच्छा। लड़का मेरा संभल गया हुआ था, कल का शाम का गया हुआ था। सुबह मेरे पास लड़के का फोन आया, बोले पापा लड़की खुशबू ने फांसी खा ली है, जहर दे दिया, अस्पताल में चले जाओ। मैं अस्पताल में चला गया था। वहाँ पर जाके देखा तो कुछ मेरी घरवाली और क्या कहना है, मेरी घरवाली के संग में जो इसका यार था, वो दोनों दिन वहाँ पे मिले थे। बहुत बुरा हाल है। मुझे फोन भी ना करा कि पापा तुम आपको आ जाओ, मेरी घरवाली में था। क्या संदिग्ध हालत में हुई लड़की की मौत का एक हिस्सा 2 किरदारों के इर्द गिर्द घूमता है। पहला किरदार है मृतक लड़की की मां और दूसरा किरदार लड़की की मां का आशिक। लड़की को साथ लेकर उस आशिक के साथ उसकी मां बीते कई रोज से रह रही थी, मगर 21 दिसंबर के रोज लड़के के बेटे ने अपनी बहन की मौत की खबर पहुंचाई। मुझ पे अलीन में और मेरी पत्नी पे दोनों पे कैसा गया था। इन्होंने दोनों ने मिलकर मेरी टोलिया को मारा था। ये कहाँ के हैं? ये तो काले सईद पे रहती है और अनिल रहता है फिर वाले मोहल्ले में, लेकिन घर पे कोई रहता है। मैं घर पे जाता था साहब, तो आए दिन मुझे पुलिस से पकड़वा देती थी कि मेरा हाथ टूट गया, मेरा ये टूट गया। मुझे पुलिस ने भी थाने में भी कई बार मुझे बंद कराया था। अमरोहा के सुशील वर्मा की पत्नी ने उसको काफी वक्त पहले छोड़ दिया, फिर अपनी बेटी को साथ लेकर आशिक के साथ घर बसा लिया। सुशील वर्मा ने अपनी बीवी पर उसे कई बार झूठे केस में फंसाने का आरोप भी लगाया, मगर 21 दिसंबर को सुशील की बेटी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। सुशील की पत्नी और उसके आशिक के मुताबिक लड़की ने फांसी लगाकर जान दी है।
सुशील का दावा है कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर लड़की का कत्ल कर दिया। फिलहाल सुशील की शिकायत पर उसकी पत्नी और प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। लड़की की संदिग्ध मौत के पीछे छिपी सच्चाई को पता लगाया जा रहा है। क्राइम कंट्रोल के लिए अमरोहा से मंजीत सिंह के साथ टीम न्यूज स्टे। क्राइम कंट्रोल में अभी के लिए बस इतना है, लेकिन हमारी आपसे अपील, सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने आसपास रहने वाले हर उस शख्स पर नजर रखें जो संदिग्ध लगे, ताकि कहीं कोई अनहोनी आपके दरवाजे पर दस्तक न दे सके। पतंजलि